नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। जनगणना यानी कि आदमियों की गिनती, लेकिन अब इस जनगणना में एक नया पहलू जुड़ गया है। अब जातियों की भी गिनती होगी। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाली जनगणना में जातियों के भी आंकड़े लिए जाएंगे। सियासत गर्म है, कांग्रेस इसे अपनी जीत मान रही है और भाजपा सफाई देती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गिनती से किसकी गणना बदलेगी। The leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जातीय जनगणना की नींव रखी जा चुकी है। बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर भी लग गई। जातीय जनगणना सामान्य जनगणना के साथ ही की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर में जनगणना की शुरुआत हो सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो कांग्रेस अपने कार्यकाल के दौरान कभी जातिगत जनगणना नहीं करवा पाई थी, वही कांग्रेस बीते कुछ समय से केंद्र की मोदी सरकार पर जातिगत जनगणना को लेकर हमलावर थी, जबकि मोदी सरकार आने के बाद देश में कोई जनगणना नहीं हुई है। यही वजह है कि जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब इसका ऐलान किया तो कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन पर जाति जनगणना को लेकर सियासत का आरोप भी लगाया। It is well understood that Congress and its India alliance partners have used caste census only as a political tool. देश में सामान्य जनगणना हर 10 साल पर कराई जाती है, लेकिन पहली दफा ऐसा होगा कि देश की जनगणना में जातियों की जनगणना भी शामिल होगी। दरअसल इससे पहले भारत में जब जाति जनगणना हुई थी तो देश आजाद नहीं हुआ था। साल 1881 में पहली बार अंग्रेजों ने जातियों की गिनती के साथ जनगणना करवाई। साल 1931 तक ऐसे ही जाति जनगणना होती रही। साल 1941 में भी जाति जनगणना कराई गई थी, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आजाद भारत में नेहरू कैबिनेट ने तय किया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। आजादी के बाद साल 1951 का पहली जनगणना में सिर्फ SC/ST की गिनती हुई। आरक्षण देने की कानूनी वैधता की वजह से इन जातियों की गणना हुई थी। साल 1951 के बाद भी आजाद हिंदुस्तान में कई बार जाति जनगणना की मांग उठी। सरकार द्वारा जनगणना के दावे भी किए गए हैं, लेकिन वो दावे महज जुबानी ही साबित हुए। लेकिन अब मोदी सरकार ने जाति जनगणना के लिए रास्ता किया तो दिल्ली से लेकर यूपी तक बांह फैलाकर स्वागत किया गया। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा आज जो जनगणना देश की होनी है उसमें जाति जनगणना का विषय जोड़ा गया है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। कांग्रेस ने देश में 60 साल शासन किया और जब सत्ता से बेदखल हो गए, जब पिछड़ी जाति के गरीब माँ बाप के बेटे को देश की सत्ता देश की जनता ने सौंपी, तो वह जाति जनगणना की मांग करने लगे। लेकिन आज का जो केंद्रीय कैबिनेट का फैसला है, कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। उनको यह समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस केवल कहती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो फर्जी पीडीए का ढोंग कर रही थी, आज उस पीडीए का ढोंग का भी पर्दाफाश हो गया है। जाति जनगणना के नाम पर केवल राजनीति करते थे। मोदी सरकार ने अब जब जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है तो न सिर्फ विपक्ष की सियासत पर चोट पहुंची है, बल्कि मोदी सरकार ने विपक्ष के सियासत का एक अहम मुद्दा छीन लिया है। लेकिन विपक्ष पीछे कैसे रहता? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जातिगत जनगणना का ऐलान क्या किया, पूरे देश की सियासत में श्रेय लेने की होड़ मच गई। सभी दल इसे अपना अपना भागीरथ प्रयास बताकर सियासत की गंगा बहाने में लग गए। विपक्ष खुद ही अपनी पीठ थपथपाने के मिशन पर लग गया। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर राहुल गांधी को मसीहा बनाकर पोस्टर भी लगवाया गया। मोदी सरकार के फैसले का स्वागत तो सबने किया, लेकिन साथ ही जातीय जनगणना की मांग को लेकर इतिहास के पन्नों से वो दस्तावेज भी खंगाल कर मीडिया के सामने रखने की कोशिश की, जिससे उनका क्रेडिट पुख्ता। हमने कहा था
कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। जिस जातीय जनगणना को विपक्ष सरकार के लिए गले की फांस बनाने की कोशिश कर रहा था, ऐन मौके पर मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लेकर विपक्ष की सियासत को तार-तार कर दिया। जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष को मुंह खानी पड़ी तो लजाए विपक्ष ने अपनी तसल्ली के लिए क्रेडिट वॉर शुरू कर दिया। ये राहुल गांधी की जीत, ये जीत है खरगे साहब ने उनके नेतृत्व में अहमदाबाद कांग्रेस के सेशन में 9 अप्रैल को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये उसकी जीत है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संकल्प की जीत है। लेकिन भाजपा अपनी बात नहीं आ रही, वो ये नहीं बता रही, समय सीमा नहीं बता रही। देखिए, ये जमीनी हकीकत है कि इन्हें करना पड़ेगा कास्ट सेंसस, जातिगत। जो सरकार आज तक जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, हमारे संघर्षों से, अखिलेश यादव जी पीडीए के संघर्षों से, राहुल गांधी के संघर्षों से बार बार मांग करते हुए सरकार मानी है। तो अगर ये कहा जाए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, मैं समझता हूँ ये गलत नहीं होगा। सरकार मानी है, पहले मान गई होती तो बात ही नहीं होती। मानिए, मैं इसका स्वागत करता हूँ और तुरंत जातीय जनगणना शुरू होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रशासन के जरिए कोई ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए कि लोगों की सही आंकड़े सामने ना आने पाए। हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं जो मुख्य धारा से पिछड़ गई, मुख्य धारा से वंचित हैं। उन जातियों को सोचकर, उन जातियों की एक प्रकार से मूल्यांकन करके उनको मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत वर्षों से पूरा विपक्ष एक प्रकार से ये प्रयास कर रहा था, ये मांग कर रहा था मोदी सरकार से, भारत सरकार से कि आप ऐसा कीजिए। देर ही सही भारत की सरकार ने, मोदी की सरकार ने जाति जनगणना करवाने का एक निर्णय लिया है। पहले तो इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी मन में उठता है कि मोदी साहब ये आपको अभी क्यों सूझा? दरअसल स्वागत के साथ विपक्ष जो सवालों का तड़का लगा रहा है वो उसकी सियासी मजबूरी है, क्योंकि इस बार मोदी सरकार ने जातीय जनगणना के बहाने ही विपक्ष की दुखती नब्ज पर हाथ फेरा है। ये वो मुद्दा है जो बीते कुछ सालों से विपक्ष के सियासत का आधार बना हुआ था और मोदी सरकार ने वो मुद्दा भी विपक्ष के पाले से खींच लिया है। और अब जब कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप मढ़ रही है कि सरकार ने यह फैसला उसके दबाव में लिया है, तो बीजेपी उसे इतिहास का आईना दिखा रही है। लोकतंत्र में दबाव बनता कैसे है राहुल जी? दिल्ली हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, काय में दबाव? अब केवल श्रेय लेने के लिए उठापटक कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। पहले उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब आपकी सरकार थी तब आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? अपनी सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस ने दशकों तक टाला, उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया। यही होता है डिसाइसिव डायनेमिक नेतृत्व, दूरदृष्टा नेतृत्व। जाति की राजनीति नहीं, हर जाति का कल्याण, समाज के हर वर्ग का कल्याण हो, उसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर कल्याण के कार्य कर रहे हैं। ये राहुल गांधी को अधिकार ही नहीं है भाई। राहुल गांधी कुछ करे तो मोदी जी का खुलेआम अभिनंदन करे, खुले डायस पर जाकर। ये कांग्रेस की सभा बुलाए, उसमें ठराव पारित करे। राहुल गांधी कांग्रेस की सभा बुलाए, एक ठराव पारित करे कि मोदी जी का अभिनंदन। ये अपेक्षा है राहुल गांधी से। ये अपेक्षा है मुझे शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे की मेड़ावा में। ये अपेक्षा है मुझे, ये उदय वडेट्टीवार बहुत चिल्लाते थे, नाना पटोले जी चिल्लाते थे। उन्होंने तो विधानसभा गृह में ठराव लिया था नाना पटोले ने कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन अभी कहाँ गए? अभी उन्होंने पार्टी का सम्मेलन लेना चाहिए अपने अपने पार्टियों का, उसमें अभिनंदन करना चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार जातीय जनगणना की नींव रखी जा चुकी है।
लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि साल 2011 में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार भी जातीय जनगणना करा चुकी है। इस क्रेडिट वॉर और दावों के बीच सवाल है कि क्या यूपीए सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, और करवाई तो उसके आंकड़े सामने क्यों नहीं आए? उस सच को भी जान लेते हैं। साल 2011 में यूपीए सरकार के दौरान जनगणना होनी थी। साल 2009 में यूपीए सरकार बनते ही जातीय जनगणना की मांग उठने लगी। सपा, आरजेडी, जेडीयू जैसी पार्टियों ने जनगणना में जातियों को शामिल करने की मांग की। तब लोकसभा में विपक्ष की नेता रही बीजेपी की सुषमा स्वराज ने भी इसकी मांग रखी। 2010 में व्यापक विमर्श के लिए प्रणब मुखर्जी की अगुवाई वाले मंत्रियों का समूह बनाया गया। मंत्रियों के समूह ने तमाम राजनीतिक दलों से जातिगत जनगणना को लेकर उनकी राय पूछी। प्रणब मुखर्जी की अगुवाई वाले मंत्रियों के समूह ने सितंबर 2010 में जातिगत जनगणना कराने के फैसले को मंजूरी दे दी। 2011 की जनगणना में जातियों की गणना का कॉलम भी जोड़ा गया। साल 2011 में जातियों की गिनती तो हुई, लेकिन आंकड़े सामने नहीं आ सके। कांग्रेस दावा तो करती है कि साल 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई थी, लेकिन उन आंकड़ों के सार्वजनिक न होने की वजह से बीजेपी ये आरोप लगाती है कि यूपीए सरकार ने जातीय जनगणना न करा के सिर्फ सर्वे करवाई थी, और कांग्रेस के पास उन दावों को खारिज करने का कोई आधार भी नहीं है। Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. दिलचस्प बात यह है कि जो कांग्रेस बीजेपी सरकार से जनगणना का डेडलाइन मांग रही है, वो खुद साल 2011 में शुरू हुए जनगणना के आंकड़ों को साल 2013 तक अंतिम रूप नहीं दे पाई थी। जातियों को छोड़कर बाकी सारे आंकड़े बाद में मोदी सरकार आने के बाद जारी किए गए थे, क्योंकि जातियों के आंकड़ों को खुद सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया था। यही वजह है कि यूपी से भी कांग्रेस पर जमकर जुबानी पलटवार हुआ है। देखिए, विपक्ष चौंधिया गया है, जिसको मैं कहूँ गांव की भाषा में, वो चारों खाने चित्त हो गया है। अब वो कोई भी बयान दें, लेकिन जो बयानवीर हैं उनके पास सरकार में रहने का लंबा अवसर था। श्री राहुल गांधी जी जो बड़ा श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, 10 साल तक उन्होंने केंद्र की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली चलाई। श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन दिए। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन दिए, उनके साथ सरकार में रहे, लेकिन उस समय इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी पार्टी को तो पहली बार मौका मिला है। भाई कांग्रेस के पास तो ये मौका 1951 में था, 1961 में था, 71 में था, 81 में था, 2011 में था। इतनी बार आपके पास सेंसस कराने का मौका था। मोदी जी की सरकार को तो सेंसस कराने का मौका पहली बार मिला है, और पहली बार जब हमें मौका मिला है तो हमने कास्ट सेंसस कराने का डिसीजन लिया है। तो हमारे हाथ में जब मौका आया हमने करके दिखाया। आपके पास जब मौका था तब आप चूक गए, तो जनता तो ये सवाल पूछेगी। जातीय जनगणना पर श्रेय की इस सियासत में बीजेपी की तरफ से पलटवार तर्क और तथ्यों पर आधारित है। वहीं पूरे विपक्ष का क्रेडिट वॉर उनके जुबानी दांव तक सीमित है। ये मोदी सरकार का वो फैसला है जो ना तो विपक्ष के गले उतर रहा है, ना ही वो इसका विरोध कर पा रही है। ऐसे में दबे स्वर से ही इस फैसले के समर्थन के अलावा विपक्ष के पास कोई और विकल्प नहीं है। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। जातिगत जनगणना के समर्थन के साथ सियासत का ये तड़का यूं ही नहीं है। वैसे भी सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता, और जब विपक्ष किसी मुद्दे पर सत्ता के साथ सुर में सुर मिलाने लगे तो समझिए मामला सीधे सत्ता की चाबी का है। मोदी सरकार ने जाति की बिसात पर जनगणना का जो पासा फेंका है, वो हिंदुस्तान की सियासत में सत्ता की वो चाबी है जिसे हथियाने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता।
लेकिन सवाल हक और हकीकत के बीच के फर्क का है। सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है। उसी श्रृंखला में जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से सामाजिक न्याय के काम करते आए हैं। और कांग्रेस के जमाने में 2011 में जब जाति के आंकड़े लिए गए थे लेकिन प्रकाशित नहीं किए, किसने रोका इन्हें? इसका मतलब कांग्रेस जो है दो मुही बातें करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हमेशा अन्याय और अत्याचार किया है। अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है। इन्हें वोट बैंक समझकर इनका वोट तो हासिल करते रहे, पर इनके हित के लिए कोई काम नहीं किया, इनके जीवन में परिवर्तन आए कोई काम नहीं किया। जब तक सरकार में थे तब तक जातीय जनगणना का विरोध किया, पिछड़े वर्ग के हित में कोई काम नहीं किया। सत्ता से बाहर होने के बाद जातीय जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। अब अगर इसमें क्रेडिट लेने की बात उनको करनी चाहिए जो अपने शासन में रहते हुए इसको करने की कोशिश किए हो या किए हो। लालू जी का 15 साल तक सरकार था, उस समय केंद्र में भी उन्हीं की सरकार थी, तो कर दिए थे क्या? देखिए, मोदी जी जन भावना को समझते हैं और जन भावना को समझ के ही वो निर्णय लेते हैं। बीते कुछ समय से कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर मुखर थी, तो सवाल उठने लगे कि आखिर कांग्रेस को अचानक से जातियों का मोह क्यों सताने लगा। लेकिन देश के सियासत में इस सच से पर्दा भी जल्द ही उठ गया। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो ओबीसी वोट बैंक को लेकर राहुल गांधी का दर्द छलका था। सियासी पंडितों को भी ये समझने में देर नहीं लगी कि राहुल जातिगत जनगणना की हिमायत क्यों कर रहे हैं। 9 अप्रैल को अहमदाबाद में हुए अधिवेशन में कांग्रेस ने इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित किया था। हमारा इंडिया गठबंधन जिसमें अखिलेश यादव जी हैं, इसका बड़ा साफ नजरिया था कि हम हर हाल में जाति आधारित जनगणना चाहते हैं। हमने ये कोई छुपाया नहीं। 9 अप्रैल को जो हमारा अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, हमने उसमें भी प्रस्ताव पारित किया। हमारे नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र भी प्रधानमंत्री को लिखा। राहुल जी हर मंच से बोल रहे थे, ये जीत है कांग्रेस जनों की। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब तो उसने कभी जातिगत जनगणना की सुध नहीं ली, लेकिन विपक्ष में आकर चुनाव दर चुनाव उसे ओबीसी वोट बैंक का झटका लगा तो जातीय जनगणना की याद सताने लगी। कांग्रेस इतिहास में की गई अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मोदी सरकार के कंधे का सहारा तलाशने लगी। लेकिन कांग्रेस जिस इतिहास की दुहाई देकर जातिगत जनगणना का क्रेडिट लेना चाहती है, उसे इतिहास के पन्ने पलटने पर जातिगत जनगणना न कराने के लिए सबसे बड़ा गुनहगार भी कांग्रेस ही नजर आती है। मंडल आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 को हुआ था। आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने की थी। इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण कर उनके उत्थान के लिए सुझाव देना था। 31 दिसंबर 1980 को बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी और इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई थी। अगले 10 साल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने सिफारिशें लागू नहीं की। कांग्रेस की सरकार ने 10 सालों तक मंडल आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाले रखा। साल 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया तो राजीव गांधी ने पुरजोर विरोध किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राजीव गांधी ने तब इसके खिलाफत में करीब 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया। करीब 2 घंटे तक राजीव गांधी ओबीसी आरक्षण देने के नुकसान को समझाते रहे। बीजेपी और वाम दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली जनता दल ने जब मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करते हुए ओबीसी आरक्षण का ऐलान किया तो नेता विपक्ष राजीव गांधी ने इसका जमकर विरोध किया था। तब कांग्रेस ने इसका ये कहकर विरोध किया था कि ओबीसी को आरक्षण दिया गया देश में अस्थिरता फैलेगी। और आज वही कांग्रेस जब सत्ता से बाहर है तो ओबीसी की सबसे हितैषी बन रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो लोकसभा में इसके विरोध में लंबा भाषण भी दिया था,
जिसे लेकर बीजेपी आज भी कांग्रेस पर हमलावर रहती है। अब श्रेय लेने की बात वो कर रहे हैं जिनके शासन में, चाहे वो काका कालेकर रिपोर्ट हो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो या वंचितों के अधिकार की बात, हर विषय पर रोड़े अटकाए गए हों, जिनकी 4 पीढ़ियां वंचितों के अधिकार के विरुद्ध काम करती रही, आज वही लोग इस होड़ में पड़े। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उन्हें ऐसे प्रश्न उठाने से पहले अपने पिता श्री राजीव गांधी जी का सदन के अंदर खड़े होकर 1990 में वंचितों के अधिकारों के विरोध में दिया हुआ भाषण सुनना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को, कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। आज केंद्र के अंदर 27 ओबीसी मंत्री हैं। केंद्रीय नवोदय और सैनिक स्कूलों में ओबीसी का कोटा लगा है। जातिगत जनगणना पर राहुल की बेचैनी की वजह कांग्रेस का वो इतिहास ही है। राहुल कांग्रेस के दामन पर लगे इस दाग को मिटाना चाह रहे हैं। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, हर चुनाव में ओबीसी वोट बैंक पर उसकी पकड़ मजबूत ही होती जा रही है। वहीं कांग्रेस का ओबीसी वोट बैंक लगातार खिसकता जा रहा है। मोदी सरकार ने जब जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक फैसला लिया तो वोट बैंक को समेटने की सियासत बिहार में भी शुरू हो गई। उठ बैठ किए और आरक्षण को दबा दिए, यही लालू यादव हैं जो कांग्रेस के पल्लू में पले थे। एक बात समझना पड़ेगा, लगातार लालू जी संघर्ष करते रहे, सदन हो, सड़क हो, हमेशा से इस बात को उठाते रहे। जनगणना जो है वो केंद्रीय सूची में है, तो ये फैसला केंद्र की सरकार को लेना था। 2000 ईस्वी से मैं कह रहा हूँ शरद जी, तमाम लोग कह रहे थे, आज उसकी परिणति हुई। किया हमारी सरकार ने, और अपने ही मन मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव। बयानों का ये शोर बता रहा है कि केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले का सबसे ज्यादा असर बिहार की सियासत पर हुआ है। इसकी अपनी एक वजह भी है, और वो वजह साल के आखिर में राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना के फैसले को मोदी सरकार का सबसे बड़ा दांव बताया जा रहा है, तो विपक्ष अब उस दांव की काट ढूंढने में लग गया है। बिहार में 2 विरोधी दलों का ये जश्न एक ही मुद्दे पर है, लिहाजा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मुद्दा सियासत के लिए कितना मुफीद है। सवाल वोट बैंक का है, लिहाजा इस मुद्दे को भुनाने में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। मोदी सरकार के फैसले ने विपक्ष की सियासत पर करारा चोट किया है, तो वहीं आरजेडी इसे सालों के संघर्ष का नतीजा बता रही है। एक बात समझना पड़ेगा, लगातार लालू जी संघर्ष करते रहे, सदन हो, सड़क हो, हमेशा से इस बात को उठाते रहे, और हम सब लोग जो है, ये लालू जी की सोच थी कि भाई 30 साल पहले जो लड़ाई लड़ी, और उन्होंने जो है जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो यहाँ जाति आधारित गणना कराया। कास्ट सेंसस को लेकर के आज वही बात सच हुई जो लालू जी और तेजस्वी जी, और लालू जी के साथ साथ उस दौर में 2000 ईस्वी से मैं कह रहा हूँ शरद जी, तमाम लोग कह रहे थे, आज उसकी परिणति हुई, बहुजन सरोकारों की जीत हुई है। हमारा बार बार मानना था कि ये सरकार धैर्य की परीक्षा ले रही है, बहुजन समाज की, बहुजन आबादी की। धैर्य के साथ ये लड़ाई लड़ी गई। केंद्र सरकार का फैसला आते ही बिहार से इसको लेकर फौरी रिएक्शन भी आने लगे। जब आरजेडी ने इस मुद्दे को लपकने की कोशिश की तो नई नवेली पार्टी जनसुराज ने भी खुद को पीछे नहीं रखा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जाति आधारित जनगणना को सियासी दलों के लिए सियासत के वर्चस्व का मुद्दा बता दिया। ज्यादातर नेताओं के लिए, दलों के लिए राजनीतिक वाद विवाद और राजनीतिक अपमानशिप की बात ज्यादा है, और इससे समाज का सुधार हो, उस पर जनगणना के आधारित कार्यक्रम बने, वो कहीं न कहीं सेकेंडरी मुद्दा लगता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा जो अभी देश में इसको करने जा रही है, भाजपा की सरकार जिसने घोषणा की है, वो लोग तो बिहार में सरकार में हैं। 2 साल पहले जातीय जनगणना यहाँ बिहार में कराया गया है,
तो भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि जो बिहार में जनगणना हुई जाति आधारित, उस पर जो फाइंडिंग आए, उस पर यहाँ की सरकार ने क्या किया है। बिहार में बहुत पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना की मांग उठती रही है। सीएम नीतीश कुमार भी पहले से ही ये मांग करते आ रहे हैं और अब जब मोदी सरकार ने जाति जनगणना का मास्टर स्ट्रोक खेला है तो बिहार चुनाव में विपक्ष का मेन मुद्दा छिन गया। मोदी सरकार के इस फैसले से बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। बिहार में बीजेपी की एक मजबूत हिंदुत्व वाली छवि बनी है। जाति जनगणना की घोषणा के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है, बीजेपी बिहार में हिंदू वोटों को एकजुट करने की कड़ी मेहनत कर रही है। बिहार में ध्रुवीकरण की राजनीति पर हमेशा जाति आधारित राजनीति हावी रही है। राष्ट्रीय जाति जनगणना को हरी झंडी देने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी इस फैसले को सियासी नजरिए से ना देखकर जनता के हित को आगे रख रही है। और आज ये पूरे देश में लिया गया है जातीय जनगणना और ये इन लोगों के हाथ में जो राजनीति का तोता था वो उड़ गया, बौखला गए हैं, परेशान हैं। अब कई रूप बदल करके इनकी कई भाषा भी निकलेंगे, लेकिन राष्ट्र के हित में, उसके विकास के हित में, आने वाले भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है। जैसे लालू जी ने कहा कि हम तो 1995-96 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने इसको पारित किया था, तो 1995-96 में पारित हुआ तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? 10 साल तक केंद्र में लालू जी के समर्थन से सरकार थी। लालू जी बताए तो इसके लिए अपराधी कौन है? कांग्रेस पार्टी अपराधी है कि आप अपराधी हैं? कि 10 साल, आज लगभग 30 साल पहले जो आपने कानून बनाया, आदेश पारित किया, वो लागू ही नहीं हुआ। ये कौन घोटाला है? जातीय जनगणना के ऐलान से बीजेपी ने बिहार में अपने सबसे बड़े सहयोगी नीतीश कुमार और चिराग पासवान को भी खुश कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। नीतीश ने ट्वीट करके लिखा कि जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। ये बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। दरअसल बिहार में भी लंबे समय से जाति जनगणना की मांग उठ रही थी। फैसला आया तो कांग्रेस जातिगत जनगणना के फैसले को राहुल गांधी की जीत बताने लगी, तो वहीं राजद ने पटना में पोस्टर लगाकर इस फैसले का क्रेडिट लालू यादव और तेजस्वी को देने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच की हकीकत ये है कि बीजेपी ने आरजेडी और महागठबंधन से एक बड़ा चुनावी मुद्दा छीन लिया है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जातीय जनगणना होगी। इससे आंकड़े तो बदलेंगे ही, लेकिन सियासत में भी इसका बहुत असर पड़ने वाला है। किस जाति की कितनी संख्या है, किसको कितना हक मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल कि आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा होगा, इन सारे सवालों के जवाब इसी गिनती में छुपे हैं। तो दूरदर्शन की खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।